एक उदाहरण दूं, उस बावड़े से हो ना, हरियाणा आदमी को जब तक बहुत भुंडी सी बात ना है ना समझ में ना, और उत्तर भी ऐसे ऐसा दें कि बोले भाई यो तेरा गांव है। बस अड्डे पे उतरे तो एक बाहर का आदमी बोले थारा गांव है? बोलो ना मेरा गांव नहीं, मेरी माँ की ससुराल है। मतलब इनका जब तक उल्टी बात ना करे ना घरासा नहीं भरता। कुछ ऐसे बावड़े कार्यकर्ता हमारे यहां भी हैं, बावड़े हैं। ब्याह हो गया, ब्याह होने के बाद में कुछ सुंदर सी दूसरी लड़की दिखाई दी तो बोले हे भगवान मेरा रिश्ता हो जाता तो बढ़िया था। तो उसने अच्छा कहोगे कि बुरा? बोले बाबा तो बहुत बुरा काम है। तो ये तो मैंने कहा संसार का संबंध जो सबको समझ में आता है। अब थारा संबंध सुन लो भाई। जब जीवन में एक बार निश्चय कर लिया कि हम गुरु आज्ञा में रह करके, गुरुनिष्ठ रह करके, राष्ट्रनिष्ठ रह करके, सत्यनिष्ठ रह करके भगवान के लिए काम करेंगे, तो फिर जो इधर उधर जो मुंह मार रहे हैं ना, वो भी ऐसे ही हैं। इनका मतलब उनका कोई चरित्र नहीं है, और उसको सभ्य भाषा में बोले तो कृतघ्न, और थोड़ी कठोर भाषा में बोलो तो विश्वासघाती। अरे भाई बावड़े, जब तूने एक निश्चय कर लिया कि भाई ये मेरे माँ हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी पत्नी हैं, ये मेरे गुरु हैं, मुझे गुरुनिष्ठ रह करके, सत्यनिष्ठ रह करके एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करना है, तो भाई थोड़ा धीरज भी रख ले। कैसे होना है, क्या होना है। यदि तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही तो अपने गुरु का मार्गदर्शन ले ले। तो जो इस तरह से दो ऐसे बीज के हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन ये दो चार पता नहीं, ये धतूरे के बीज हर जगह मिल ही जावे। तो भाई जो लोग इधर उधर मुंह मार रहे हैं उनका संगठन से कोई संबंध नहीं है, और उनके साथ में अपना विवाह। आप लोगों का संबंध कब हुआ? जब संगठन से जुड़े। तो जिसका संगठन से संबंध खत्म, अपना भी उससे संबंध खत्म। कोई हो, इससे नहीं चलता भाई देश, इससे नहीं आता धर्मयुग, इससे नहीं बनता कभी भी कोई बड़ा काम। बड़ा सोचना है तो फिर बड़े उद्देश्य के लिए काम करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे भी बेवकूफ हैं, मैं एक दो का बताऊं उनका। अब मैं यहां ज्यादा अपने मुंह से नहीं कहूंगा कुछ बातें। बोले अब क्रांति का समय है, फूंक मारने से कुछ नहीं होगा। अकल का ढीला नहीं। अरे तेरी फूंक निकल गई तो भी फूंकना ही पड़ेगा। मतलब इतने बावड़े हो रहे हैं, मतलब फूंक मारने से कुछ नहीं होगा, अब तो क्रांति का समय है। अरे बिना फूंक के तेरी क्रांति होगी, मुर्दा हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ऐसे लोगों में गुरु निष्ठा गहरी नहीं है, छिछोरे लोग हैं। ऐसे छिछोरे लोग बड़ा काम नहीं कर सकते, और उनको आज से मैं संगठन से अलग कर रहा हूं। क्योंकि इस तरह के लोग और उनके साथ में जो भी संबंध रखेगा उससे भी मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि फिर वो लोग बड़ा काम नहीं कर सकते। बिना मतलब वायरस फैलाते रहते हैं। दो कौड़ी की अकल ने अपने आप को जो है चाणक्य मान बैठे, कोई अपने आप को पता नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश माने बैठा। अरे भाई काम बड़ा करना है तो ये गहरा विचार रख करके काम होता है। जो इस तरह का छिछोरापन करते हैं, जो इस तरह की कृतज्ञता में जीते हैं, और जिन लोगों में निष्ठा नहीं है गहरी, उनका क्या लेना देना। तो उन लोगों के नाम उस जिले को बता दिए जाएंगे। सार्वजनिक रूप से घोषणा करना मेरी गरिमा के अनुकूल
नहीं है। तो इस चीजों का ध्यान रखना। क्यों भाई, बड़ा काम करने के लिए मैंने कहा ना, बहुत बड़ी सोच रखनी पड़ती है। यह है मकसद। तो अब मैं दो चार और बातें कहता हूं। ये तो मैंने बात की जो छिछोरापन है, इसको आम भाषा में बोले तो ओछापन है। ओछेपन पर नहीं आना चाहिए आदमी। केजरीवाल और हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मैंने कहा अपना गुरु चेला साथ नहीं चले, हमने के साथ लेगा भाई? हमारे से नमस्ते कर ले, हमारे से प्रणाम कर ले, साष्टांग कर ले, उससे क्या फायदा भाई? आदमी को यह तो देखना है इसका भविष्य क्या होगा। बहुत से लोग इस तरह की सोच वाले मेरे पास आए अपने पूरे कुनबे को लेकर के, बाबा जी मैं, मेरा ये पूरा परिवार, ये खानदान सब आपके समर्पित है। बाग पीछे जा करके छिछोरा पड़ा कर। मैंने कहा भाई भगवान तेरा भला कर, हम किसी का बुरा नहीं चाहिए, हम तो साधु, हम तो अपने विरोधियों का भी भला नहीं चाहते। मेरे संगठन में तो यदि कोई छिछोरापन भी कर रहा है, ओछापन भी कर रहा है, कृतज्ञता भी कर रहा है, हम उसके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचेंगे। हम शाप नहीं देते, हम किसी को बद्दुआएं नहीं देते। क्यों देना? बद्दुआएं कभी बड़े नहीं देते। लेकिन पहले मैं 3 दोष बताया करता था, आज चौथा दोष भी बता रहा हूं। मैं कहता था अपने कार्यकर्ताओं में 3 दोष नहीं होने चाहिए। क्या? चारित्रिक, आर्थिक, आपराधिक। ये 3 दोष नहीं होने चाहिए। इसको बार बार सुना है ना शुरू से। चरित्र में, अर्थ में, अपराध में कोई दोष करता, माने जो कैरेक्टरलेस है, जो करप्ट है और जो क्रिमिनल है, उसको अपने संगठन में रखना चाहिए। तो कैरेक्टरलेस, करप्ट और क्रिमिनल को संगठन में कोई जगह नहीं है। ये तो पहले नियम था। अब एक और जोड़ दो, कैरेक्टरलेस, करप्ट, क्रिमिनल और उसके साथ जो कृतघ्न है, उसका संगठन में कोई स्थान नहीं। चौथा क्या जोड़ दिया? 4 कै जोड़ दिए। अगला, ये बात समझ में आई? ये देखो 3 दोषों से भी ज्यादा बड़ा दोष है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और जब कोई बड़ा उद्देश्य के लिए काम किया जाता है, और इन कृतघ्न लोगों ने ही देश का बहुत नुकसान किया है। भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय, और 1857 की लड़ाई के समय, और 1947 से जब जब देश में कोई बड़ा काम हुआ है तो कृतघ्न लोगों ने ही देश का नुकसान किया है। तो अपने को कृतज्ञता को पनपने नहीं देना है संगठन के अंदर। ये इसलिए जरूरी है, जरा इसका महत्व समझो। आदमी चरित्रहीन हो जाए तो संकल्प यदि प्रबल हो और किसी बड़े गुरु का, समर्थ गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो आदमी चरित्र की गलती से भी पार चला जाता है, याद रख लेना। और ऐसे देखा है, स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन में कौन सा पाप नहीं हुआ था, और बाद में इतने बड़े देवता बने, ऋषि बने। कैरेक्टरलेस आदमी भी कैरेक्टरवान हो सकता है, चरित्रहीन व्यक्ति चरित्रवान हो सकता है। करप्ट आदमी भी एक बार गलती होगी, चोरी कर ली, कुछ गलत काम कर लिया, फिर छोड़ देते, मैंने देखा है। क्रिमिनल आदमी, हार्ड क्रिमिनल, एक आदमी मेरे पास आया, पता नहीं बोला 25-30 कितने आदमी मार रखे बाबा जी, और अब वो ध्यान योग करता है। मैंने कहा भाई इतने आदमी मार रखे तूने? बोलो बाबा जी अब मैं केवल सत्य के लिए जीता हूं, धर्म के लिए जीता हूं, और जो पाप किया उसके लिए रोज रोज जब ध्यान करता हूं तो कम से कम 1 घंटा तो मैं रोता हूं। मैंने कहा फिर तो ऐसे खुला क्यों घूम रहा है? बोले राष्ट्रपति ने मेरी सजा माफ कर दी थी। वो जो एक बार डाकू पकड़े थे ना जंगलों से, उनमें से एक डाकू था, वो मेरे पास हरिद्वार आकर के मिला, तो राष्ट्रपति ने एक बार सजा माफ की थी उनकी। तो बोले बाबा जी इतने पाप किए हैं, बहुत गिलानी होती है। कैरेक्टरलेस, कितने लोग, कितने पतित लोगों को उठते देखा है। चरित्रहीन आदमी सुधर सकता है, चोर आदमी साहूकार हो सकता है, और क्रिमिनल व्यक्ति, हार्ड क्रिमिनल व्यक्ति भी देवता हो सकता है। लेकिन जो कृतघ्न व्यक्ति है उसका इस जन्म में तो कोई उद्धार नहीं हो सकता, इस जन्म में नहीं। सुन लो जरा, और अगली बात कह रहा हूं, इस सृष्टि में उद्धार नहीं है। मैं नहीं कह रहा नीति वाक्य है भाई, नीति वाक्य जिन महापुरुषों ने लिखे हैं उन्होंने कोई सोच के लिखा होगा। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकाः ते नराः नरकं यान्ति यावत् चंद्र दिवाकरौ।
मैंने पहले पढ़ा था 20-25 साल पहले, तो मैं सोचता था ये ऐसा क्यों लिख दिया, लेकिन अब मैं देखता हूं इसका बहुत गहरा असर होता है, पूरे देश को धोखा कर देते हैं ऐसे। भैया आप शुरू से आज तक का इतिहास देख लो, शुरू से भगवान राम के समय से, राम के समय किसने की कृतज्ञता? परिवार में ही। वो जो एक थी ना, वो चुगली चाटा कर रही थी, मंथरा, उसने कृतज्ञता की। भगवान कृष्ण के समय भी अपनों ने कृतज्ञता की। ऐसे कितनों ने जो है चाणक्य के पिता का शीश कटा, चाणक्य के पिता का शीश कतरा तो अपनों ने कृतज्ञता की, धोखे में मरवा दिया, बाप का शीश कटवा दिया, ऊपर टंगवा दिया। किसके साथ में नहीं की? महाराणा प्रताप के साथ में देखो और पृथ्वीराज चौहान के साथ में देखो, कृतज्ञता करने वालों ने नुकसान किया। देश में कभी कोई दूसरों ने हानि थोड़ी पहुंचाई। तो भैया ये कृतज्ञता करने वाले लोग करोड़ों लोगों के जीवन में दुख के बीज बोते हैं, किसी धर्म और संस्कृति को नष्ट करते हैं। कृतज्ञ लोग ना होते तो हिंदुस्तान आज इतना छोटा नहीं होता, खंड खंड ना होता। कृतज्ञ लोगों ने ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, त्रिविष्टुप से लेकर के जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया तक, वियतनाम तक जो इतना विराट भारत था, ये खंड खंड हुआ तो कुछ कृतज्ञ लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, इसलिए भारत टूटा छोटा। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपसे। इसलिए कृतज्ञता से अपने को कोसों दूर रहना। और भक्ति क्या सिखाती है हमको? सेवा क्या सिखाती है? कृतज्ञता। आज मैं क्यों कर रहा हूं ये सब काम? क्योंकि मैं कह रहा था ना, ध्यान करने से क्या गुण आएगा? सबसे बड़ा भगवान के यंत्र बनेंगे, वो तो उसका परिणाम है, कृतज्ञता आती है। उस भगवान की महिमा को जब अनुभव करते हैं, भाई सब सोना उससे, चांदी उससे, स्त्रियां उससे, पुरुष उससे, सारा ऐश्वर्य उससे, तो मेरे तो गिरधल गोपाल, दूसरों ने कोई इसका तात्पर्य यही होता है। मैंने तो भगवान का वर्ण कर लिया। बहुत से लोग कहें बाबा आपने शादी क्यों नहीं कराई? मैंने कहा मेरे को तो सब में भगवान का ही रूप दिखता है, तो मैं किसी एक का कैसे वर्ण करूं? मैंने उसका वर्ण कर लिया और उसका नूर सब में देखता हूं, तो सबके साथ प्रेम हो गया। इसलिए एक व्यक्ति से प्रेम, ये तो इससे ऊपर आ गए, इससे ऊपर की श्रेणी। धीरे धीरे आप सबको यहीं पर आना है। जिसने सब स्त्रियों को, सब पुरुषों को बनाया, जिसने सोना और चांदी को बनाया, पाकल्प तरु किसी से क्या याचना करूं मैं, प्रभु को विसारे किसकी आराधना करूं मैं। आप भजन सुनते रहते हो ना, जो प्राणायाम ध्यान कराते हैं तो कई बार सुनाते हैं इस भजन। कंकर बटोरने की चाहना करो, क्या कंकर पत्थर, सब भगवान का, उसके लिए जीना। कृतज्ञता ये संगठन में बहुत गहरी होनी चाहिए। तो आप लोग भी सहमत हैं इस बात से? सब सहमत क्यों नहीं हो? और क्यों है इसका? मैंने इसका बड़ा तात्पर्य बताया। कृतज्ञ लोगों ने कितना नुकसान किया है देश, धर्म और संस्कृति का। आप जब इसके बारे में चिंतन करोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको लगेगा अरे ये तो गलत है। और ये कृतज्ञता के कई स्तर हैं इसके। एक होता है देखो भूल चूक, एक होता है अज्ञान, अविवेक। जैसे इसको कृतज्ञता में नहीं गिनते। जैसे कुछ कार्यकर्ता हमारे हैं, देखो ये आप दूसरी बात कह रहा, कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं गुस्से में आके, आवेश में आके कुछ भी कह देते हैं, आपस में भी नहीं, वैसा भी मत किया करो तो अच्छा है ना। पता नहीं जैसे जैसे 2014 आती जा रही है, क्रांति भी कुछ आग भी ज्यादा ही बढ़े, चारों तरफ आग सी लग रही है। तो माना कि 2014 ये क्रांति का काल है, लेकिन इस क्रांति में अपने को शांति को भी बरकरार रखना है, अपना धीरज, धैर्य नहीं खोना। धर्म का पहला लक्षण क्या है? धैर्य। धैर्य रख भाई। और कहीं शॉर्टकट नहीं है, कहीं भी शॉर्टकट। कोई बालक यूं सोचे कि मैं मां के पेट में 9 महीने रहने की बजाय मैं तो 1 महीने में बाहर निकलूंगा, फिर तो एक अंडा सा मिलेगा। और 3 महीने में निकल गया तो खाली अंग आएंगे, जिंदा नहीं रह सकता। 6-7 महीने भी निकला तो चूहे भर का निकलेगा। भाई पूरा पैदा होना है तो पूरे 9 महीने रहना पड़ेगा। पैदा होने में शॉर्टकट है? अब कोई जवान छोरा सोचा कि मैं तो 1 दिन में बाबा रामदेव जैसा बनूंगा, बड़ा बन सके छोरा? हा? जैसे खड़ा हो बेटा, खड़ा हो। अब जैसे खड़ा हो जाओ, बेटी है ये, अब ये बेटी चाहो कि मैं 1 दिन में 25 साल की बन जाऊं, बन जाएगी बेटा?
हाँ? बैठ जा बेटा। अब जैसे ये है, अब ये छोरे ने मेरे जैसे बड़े, बैठ जा बेटा बैठ जा। तो एक बच्चा यूं सोचा कि मैं एक दिन में जवान हो जाऊं, कोई एक दिन में जवान हो सके, और कोई जवान यूं सोचा मैं एक दिन में बुढ़ा हो जाऊं, एक दिन में मेरा दाढ़ी मूंछ आ जाऊं, कोई यूं सोचा। आओ एक दिन में एक प्रोग्राम में गया हुआ था एजेंडा में, एक मेरे से बोला, वो पता नहीं क्या गुत्थी पुत्थी में तो जानो नहीं किसी ने, फिर तो बोले बाबा आपने दाढ़ी क्यों रख रखी है? मैंने कहा मैं तो बता दूंगा, तू ही बता तूने कटवा क्यों रखी है? मैंने कोई किराए की तो लगा नहीं किया, मैं अपनी बात बताऊं, मैं एक दिन ऐसे अपने कार्यकर्ताओं से बता रहा था, मैंने कहा भाई मैंने दाढ़ी मुंह से ना सच्ची बता रहा हूँ, एक मतलब पहले से आप कभी सामूहिक रूप से कभी मौका नहीं मिला, कभी सोचा नहीं, ऐसे कोई हमको छिपा के नहीं रखते। मेरे बोले आपने रखी क्यों? मतलब इसका कोई मर्म बताओ, कोई ना कोई बात जरूर होगी। मैंने कहा क्यों, इसमें क्या बात है भाई, भगवान ने दे दी, कुदरत का है, रहेगी। बोला ना कोई बात जरूर होगी। मैंने कहा बात ये है, मेरे ऊपर बहुत, ये 25 साल पहले की बात बता रहा हूं, 25 साल पहले छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी आ गई। अब मैं ये दाढ़ी मूछ काट के रखूं तो लोग मुझे यूं सोचा मैं तो जवान सा है, ये क्या करेगा? तो मैंने बुजुर्ग दिखने के लिए दाढ़ी मूछ रखे थे कि वह लोग फिर बाद में आदत पड़ गई। तो भाई आप में से कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ जवान हैं, आपको छोटी उम्र में भी बड़ी जिम्मेदारी लेनी है, और जो छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी ले लेंगे वही देश के लिए बड़ा काम करेंगे। प्रामाणिकता नहीं खोनी आपको, अपनी गंभीरता नहीं खोनी आपको, अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना आपको कभी। आज हमारे श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज, श्रद्धेय गुरुदेव बलदेव जी महाराज है, आप पूछे कभी भी बैठ करके, गुरुजन आपसे कई बार बात करते हैं, हमने एक बार भी अपने गुरु के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाई, कृतज्ञता ना, हो ही नहीं सकता। और यहां करीब 20 साल पहले जो मुझसे लोग जुड़े हुए वो भी यहां पर बैठे हुए, इसी मंच पर बैठे हुए। ये 20 साल पहले कृष्णवीर जी भी, 20 साल पहले सुमन बहन जी भी जानती थे, 20 साल पहले ये शास्त्री जी भी यहाँ पर बैठे, 10 साल पहले जुड़े हुए ये बैठे हैं हमारे भाई त्रिलोक जी आदि और तमाम लोग यहाँ। चाहे कोई 10 साल पहले जुड़ा है, कोई 20 साल पहले जुड़ा, चाहे कोई मुझे बचपन से जानता हो, जिसने भाई कहते हैं ना अपने लिए यदि कोई रत्ती भर भी, यदि किसी नोक भर भी, सुई के बराबर भी यदि किसी ने कोई उपकार किया है, तो मैंने उसको हृदय से कृतज्ञता पूर्वक उसको स्वीकार किया, उसको ध्यान में रखा, उसके प्रति हमेशा गौरव का भाव रखा है, आदर का भाव रखा है। मैं अभी भी कनखल में, मुझे 20 साल पहले कोई 500 रुपए भी दे करके आया, फिर बोले बाबा जी हम तो उनमें हैं जो पहले आपको 2 रुपए भी दे के आए थे, 2 रुपए दिए मुझे लोगों ने, 2 रुपए दिए थे बाबा जी मैं कनखल में था। मैंने कहा माँ तेरे 2 रुपए तो 2000 के बराबर हैं। बोले बाबा 2 लाख के बराबर है। मैंने कहा माँ 2 करोड़ के बराबर है तेरे। और कोई देखो मैं सन्यासी हूं, लोग देखो एक मर्यादा है सन्यास आश्रम की। फिर कोई बड़ी सी उम्र की माँ हुए तो बोले बेटा तेरा आशीर्वाद भी ले ले और तेरा सिर पुचकार दूं। मैंने कहा माँ सिर क्यों पुचकार है, गले तो भी लगा ले, क्या दिक्कत हो रही है इसमें? क्या तो प्रेम भाव है भैया। देखो हमने तो हमेशा देखो पॉजिटिव सोच करके, अच्छा सोच करके और हमेशा कृतज्ञ भाव रख करके यहां तक पहुंचे। और इसमें यदि एक आधे के मन में कुछ उल्टा पुल्टा आया भी ना, तो कोई 5 साल बाद में, कोई 10 साल बाद में बोले बाबा मेरे मन में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, अब ठीक हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान राज्य रखा आपने भी, क्यों हम क्यों बुरा सोचें किसी का। लेकिन अपने संगठन में इस कृतज्ञता की, देखो इसके बिना बड़ा काम नहीं। अब अपने को बड़ा काम करना भैया। देखो हम थोड़ा 50 साल की योजना के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। कैसे? मैंने आज आपकी बैठक के लिए ये 2 पेज के कुछ पॉइंट तैयार किए, सुबह उठ करके लिखे मैंने ये। मैं हर दिन नोट करता हूं। मैं जो है आजकल थोड़ा बहुत औपचारिकता के लिए कंप्यूटर का काम करना पड़े वो अलग बात है, ट्विटर फेसबुक आदि पर। और अब ये भी बड़ी बात है, फेसबुक पर अब करीब 14 लाख से के करीब हो चुके हैं, जितने फेसबुक पर भारत स्वाभिमान के साथ में
लोग जुड़े हैं, स्वामी रामदेव के नाम से ज्यादा ट्वीट करते हैं लोग, फिर प्रसिद्ध हो जाता ना एक नाम। जितना अपने संगठन के साथ सोशल सेक्टर में लोग जुड़े हैं, उतना दुनिया के किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े सोशल मीडिया में। और अब थोड़े दिनों में 1 करोड़ हो जाएंगे। कितने? सोशल मीडिया में। अब इसके लिए भी पूरी कार्य योजना आपको देंगे। और ट्विटर पर भी पहले मैं थोड़ा कम देख पाता था, अब रोज, अब सोशल मीडिया और ट्विटर के लिए भी एक बहुत बड़ी टीम लगा दी है। अब इस सोशल मीडिया, मैंने बोला था ना, सोशल मीडिया और माउथ मीडिया, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी और इसमें पूरी ताकत झोंक दिया, बस दिशा में भी काम करना। तो मैं आपको कब कुछ बिंदु बता रहा हूं, उनको नोट भी कर लेना, उसके अनुसार आगे बढ़ना है। राजनीतिक रणनीति कितने साल की बनाई हमने, यहां लिखा हो मैंने, ये बहुत गहरी है। राजनीति में हमें शुभ का आधान करना है, राजनीति में हमें शुचिता को लाना, ये हमारा लक्ष्य है। उसको लक्ष्य के अनुसार चलते हैं ना। मैंने कहा छिछोरेपन से, बहकने से बात नहीं बनेगी, बहने से। राजनीति में क्या करना है? शुचिता लानी है। इसको थोड़े अच्छे शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति और व्यवस्था में शुभ का आधान करना है। क्या करना है? शुभ का आधान। हम किसी व्यक्ति को थोड़ी बनाते हैं, बनाने वाला तो मालिक है परमात्मा। देश को थोड़ी बनाते हैं हम। कहते नहीं व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण, ये थोड़े से हल्के शब्द हैं। बड़ा शब्द क्या है भाई? हम किसी व्यक्ति को बनाएंगे क्या? हम बना सको? कोई माँ भी बालक को बनाती नहीं, बड़ा वो ऊपर वाला। हम तो उसमें शुभ का आधान कर सकते हैं, उसको संस्कार दे सकते हैं। बनाने वाला तो ऊपर वाला है, मिटाने वाला भी वही है। तो जो व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण, ये जो शब्द दिए जाते हैं, ये बहुत स्थूल शब्द है। वास्तविकता क्या है? शुभ का आधान। हमें बड़ा शब्द कहा जाए तो राजनीति में, और उसको राजनीति को भी और थोड़ा स्पष्ट करके कहा जाए तो व्यक्ति और व्यवस्था में शुभ का आधान करना है, उसको न्यायपूर्ण बनाना है। इसलिए हमने अपनी विचारधारा को, व्हाट इज अवर आइडियोलॉजी, उसको हमने अपनी विचारधारा को क्या नाम दिया है? आध्यात्मिक न्यायवाद। अपनी विचारधारा को क्या नाम दिया है? स्पिरिचुअल जस्टिज्म। हम न्याय चाहते हैं। क्या चाहते हैं? पूरे देश में किसी के साथ अन्याय ना हो, गोमाता के साथ अन्याय ना हो, भारत माता के साथ अन्याय ना हो, अपनी भाषा के साथ अन्याय ना हो, अपने वेशभूषा के साथ अन्याय ना हो। इस देश में हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, अपन कोई कभी सांप्रदायिकता का मुद्दा लेकर के हम खड़े नहीं हुए। हम कहते हैं सबके साथ में न्याय हो, हिंदू के साथ में, मुसलमान के साथ में। आज मजहब अलग हो सकते हैं भाई, थोड़े दिन पीछे जाके देखो, छिछोरेपन में आके लड़ाई झगड़ा मत करना, खून खराबा मत करना। सब मूल से जोड़ना। मूल है सबका परमात्मा, और मूल है हम सब ऋषियों की संतान। आप देखना इसमें समय लगेगा, लेकिन एक दिन हिंदू और मुस्लिम दोनों कहेंगे हम ऋषियों की संतान हैं, क्योंकि मूल सबका वही है।